ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में पहला मेंबर, या ये कहें कि कंपाउंड्स में जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा कैल्शियम का ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन। उसमें वाटर मिलाएंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू स्लैग्ड लाइन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर से। फिर एक्सेस ऑफ वाटर मिला लेंगे, या स्लैकिंग अगर एनी वे से की है तो सोडा लाइन, एंड एक्सेस ऑफ वाटर मिला लेंगे तो लाइम वाटर बन जाएगा। और अगर वो सस्पेंशन सोल्यूशन में चेंज हो रहा है सस्पेंशन, तो वो मिल्क ऑफ लाइम कहलाएगा। बाकी उनकी एक बेसिक रिएक्शन है, सीओ की HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली सीओ बेस है, HCl एसिड है, सॉल्ट बन जाएगा। अगर CaCO3 है, लाइमस्टोन है, उसकी HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, तो CaCl2 बनेगा, और HCl से रिएक्शन करने में CO2 गैस एवॉल्व हो जाएगी। तो ये मेन रिएक्शन याद रखिए। नेक्स्ट एक हमारा कंपाउंड है इसके बाद, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली क्या है कि ये है जिप्सम कंपाउंड CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कह देते हैं। और इसको अगर हम हीट करें 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 393 केल्विन पे, इस पे अगर हीट करें तो इसमें से वाटर दैट इज 1.5 या 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, और ये चेंज हो जाता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O, और 3/2 वाटर निकल चुके हैं। और ये चीज जो बनी है दिस वन, इसे कहते हैं हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो जिससे बना रहे हैं दैट इज गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड इवनिंग। तो जिप्सम को हीट किया जाएगा 393 केल्विन पे और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वाटर निकलने के बाद जो बनेगा दैट इज टर्म्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अगर बाई चांस आपने हीट कर दिया इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज बहुत ज्यादा हीट हो गया है, तो ये CaSO4 एनहाइड्रस बन जाता है, जिसे हम डेड प्लास्टर भी कहते हैं और डेड बर्न्ट भी कहते हैं। कई वर्ड है, डेड प्लास्टर और डेड बर्न्ट। एक्चुअली क्या पॉइंट है, डेड कहने का मतलब क्या है? हाँ, ब्लर लग रहा है, मुझे भी आज वर्ड ब्लर लग रहा है। एक बार चेक करते हैं, ये एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड, मुझे ब्लर लग रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर लग रहा है। अब की देखियो जरा, अब भी ब्लर है। ब्लर है यार, थोड़ा लाइट ज्यादा रहे क्या? जरा चेक करना बच्चों, अब ब्लर कम हुआ कुछ? ब्लर है यार। चलिए अभी देखते हैं। तो व्हाट इज डेड प्लास्टर? डेड प्लास्टर क्या है? दैट इज जिसमें पानी डाल के हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, दैट इज डेड प्लास्टर। हाँ, वो मुझे ब्लर लग रही है, मेरे बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। नहीं, वही मैंने साफ ही कर दिया है, फिर भी ब्लर आ रही है, और फिर वो हो जा रही है बार बार। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ब्लर लगने लग रहा है, ये पता नहीं क्या आप लोगों को ब्लर लग रही है हमेश सभी को? यस सर। यस सर। अब फिर वही है, चलिए बेटर देन बिफोर, है ना? यस सर। यस सर। तो बेटा ये है CaSO4 ट्वाइस H2O विच इज जिप्सम। इसे हीट करेंगे, वाटर निकल जाएगा, 3/2 प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड 393 केल्विन। अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया तो डेड प्लास्टर मतलब दोबारा वापस मिल जाएगा। इसमें वाटर डालते हैं, ये आ जाता है। इवन इसकी भी रिएक्शन है, अगर 400 डिग्री और इवन मोर करें तो CaO और SO3 में टूट जाता है, लेकिन वो हमारे लेवल में नहीं है, हमारे कोर्स में। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ये वही प्लास्टर है जिसका हम यूज करते हैं प्लास्टरिंग ऑफ बोन, डेंटिस्ट्री या फॉल्स सीलिंग, इन सब में। इसमें वाटर मिलाया जाता है और थोड़े टाइम में ये सेट हो जाता है। तो टूथ फिलिंग में भी इसका यूज होता है, डेंटल फिलिंग्स में भी होता है, वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में है, जबकि टूथ फिलिंग में ज्यादा इसका यूज स्कल्पचर्स बनाने में या फॉल्स सीलिंग करने में, इनमें ज्यादा यूज होता है। ठीक है। और ये रहा NCERT। इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए लिखा है हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। बेटा हेमी का मतलब होता है 1/2, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, एंड इट इज obtained when gypsum is heated to 393 केल्विन। जिप्सम को 393 केल्विन से हीट करेंगे तो बन जाएगा। और मैं अगर यहाँ हाफ लिखूं या ऐसे करके लिखूं तो बात एक ही है,
बट जरा ध्यान रखना है, ये वाला जो 2 है ना, ये सिर्फ CaSO4 के लिए है, डॉट के बाद वाटर के लिए नहीं है। ये रहा CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, सबके बाहर ट्वाइस लगा है। तो जो बच्चे भी 2 लगा के करना चाहते हैं वो जरा ये ध्यान रखें कि अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये 2 इसके लिए भी गिना जाएगा, वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और एट 393 केल्विन के बाद अबव 393, वैसे 200 लिखना चाहिए, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट and it becomes anhydrous which is known as dead burnt plaster। जिसे dead plaster या burnt plaster कह रहा था मैं, इन्होंने इकट्ठे कह दिया dead burnt plaster। it has a remarkable property of setting with water। पानी मिला के रखें, कुछ देर में यह हार्ड हो जाता है। remarkable property of setting with water on mixing with adequate amount of water या quantity of water it form plastic mass and gets into a solid या hard solid in 5 to 15 minutes। तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। दैट मीन्स ओवरऑल इसमें हमें बस एक यही इक्वेशन एनसीईआरटी की याद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। एनी डाउट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम? भैया फ्रांस पेरिस जिप्सम में कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछो। विजय क्लियर, वंशिका क्लियर, विजय क्लियर, 2 बच्चों को तो समझ में आ गया है। ओके, हाँ ब्लर है। मानसी रावत क्लियर। एक बच्चे ने, किसी ने कहा रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करने से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसमें से 1.5 वाटर निकल जाते हैं और 0.5 वाटर रह जाते हैं। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O को कहते हैं हेमी। हेमी या सॉरी सेमी कह देते हैं हाफ के लिए, तो सेमी हाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट कह देते हैं। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। कुछ लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, तो वो ये जरा ध्यान रखें, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हाफ हट जाएगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो इसमें एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो ये 5 से 15 मिनट के अंदर सेट होकर हार्ड मास बना लेता है। जो शेप देते हैं उस शेप में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट और इसके लिए यूज होता है कई इंडस्ट्रीज में अलग अलग। अब क्लियर है? हाँ, स्टेच्यू बनाना, वही स्कल्पचर, स्टेच्यू या फॉल सीलिंग, डेंटल इंडस्ट्री, प्लास्टिंग ऑफ बोन, इन सब में। और अगर इसको हाई टेम्परेचर में हीट करें, जैसे एनसीईआरटी ने खाली लिखा है अबव 120 हीट करें, जैसे बाकी साइड बुक्स में है 200 तक हीट करते हैं तो सारा वाटर निकल जाता है और ये एनहाइड्रस में चेंज हो जाता है। और ये जो एनहाइड्रस है ये डेड बर्न प्लास्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब दोबारा पानी मिलाते हैं तो फिर से वो हार्ड मास में चेंज या वो प्लास्टिक वाली प्रॉपर्टी नहीं आ रही, सॉलिडिफाई नहीं हो रहा, इसलिए इसे डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इज सीमेंट। सीमेंट है अगली हेडिंग। भैया सीमेंट एल्फ्रेड जोसेफ जो भी है उन्होंने डिस्कवर किया था, क्या नाम था? अगर नाम दे रखा हो तो, हाँ दे रखा है, जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है। ASPIDN कहाँ गया? यहाँ था भाई। इट वॉज इंग्लैंड में एक रॉक है, पोर्टलैंड रॉक, और उस पोर्टलैंड रॉक के ऊपर इसका नाम रख दिया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। और जोसेफ एस्पिडिन, ASPDIN, एस्पिडिन, इन्होंने इसको सबसे पहले देखा था और एज पोर्टलैंड सीमेंट से रिजेंबल कर रहा है तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया था वहां के हिसाब से दिस वन। एक बार पढ़ लेता हूँ मैं क्या कह रहे हैं। सीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1824 by Joseph Aspidin. It is also called Portland cement because it resembles with the natural limestone quarried in the Isle of Portland। ठीक है, किसी नेचुरल रॉक से रिजेंबल कर रहा है सीमेंटिंग सब्सटेंस है। इसे मजाक में हम पढ़ने के लिए ऐसे कहते थे कि ये जोसेफ जो थे ये ठलुए टाइप के वैज्ञानिक थे और ये ऐसे वैसे टाइप के थे, ऐसे ही थे। ये समुद्र के किनारे कहीं बैठे हुए थे, ऑब्वियसली ये चप्पल वप्पल पहने हुए थे, और जब वहां से उठने लगे तो उनकी चप्पल वहां से छूटी नहीं, वो चप्पल चिपक गई वहां की मिट्टी में। अब इन्होंने देखा वहां की मिट्टी कैसी है भैया, ये चप्पल ना आ रही, गरीब आदमी बेचारा, तो इन्हें उसको देखा ये मिट्टी में जो है चप्पल को एक तरीके से बाइंड कर लिया। फिर इनने रिसर्च की इसमें ऐसा क्या जो चिपक जाता है, तो
जो चिपकने वाली चीज होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है सीमेंटिंग या सीमेंट। तो इन्होंने वहां से एक सीमेंट दिया, सामने इनकी नजर पड़ी तो ये खाली ठलुआ आदमी बैठे जो देख रहा था, वहां एक रॉक था, उसका नाम था पोर्टलैंड रॉक, जो नेचुरल रॉक या लाइमस्टोन का था। तो बोला बस यही है हमारी, बस उसी रॉक के ऊपर नाम रख दिया इनने, पोर्टलैंड सीमेंट। अब लौट के आ जाओ कि ये सीमेंट हमें बनाना या दिखाया है, थोड़ा सा प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है। वैसे सीमेंट में जो मैं आपको बेस बताऊं, अभी पढ़ के देख लेंगे क्या क्या है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बनाने के लिए, वो क्ले चाहिए होती है। क्ले में सब कुछ मिल जाता है, Al2O3, ZnO, बाकी सारी चीजें, क्ले इंपॉर्टेंट होती है। एक लाइमस्टोन चाहिए क्योंकि CaO मिलेगी, और एक सैंड, तीन चीजें हमें चाहिए होती है। क्ले, लाइमस्टोन और सैंड, या क्ले में ही चलो सैंड आ गई, तो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ये तीन चीजें मिला के हम सीमेंट बनाते हैं। जिप्सम को ऐड किया जाता है। तो लाइमस्टोन से हमें क्या मिलेगा? CaO। सीमेंट का नियरली 50 to 60% CaO होता है। तो पहले एक समरी देख लेते हैं, बाद में एनसीईआरटी की कहानी भी देख लेंगे। तो नियरली 60% पहले दिमाग में रखो CaO है, और इसका हाफ से लेके 1/3 SiO2 होता है, मतलब 20 to 25% कह लीजिए। 50 का हाफ 25, ठीक है, 60 का हाफ 1/3 20 to 25% के आसपास इसमें SiO2 होता है, यानी सिलिका। सिलिका कहाँ से मिलता है? सैंड से। जब आप सीमेंट अगर आपने देखा तो इसमें कुछ फाइन पार्टिकल्स भी दिखते हैं, दैट इज सिलिका के होते हैं। तो सीमेंट में CaO लाइमस्टोन से आया, सैंड से SiO2 आया, या क्ले से कह लीजिए। और क्ले में और भी चीजें हैं जैसे MgO, Al2O3, Fe2O3, लेकिन वो बाकी सब विद इन 10% है। मेन जो लॉयन शेयर है वो दो लोगों का है। एक CaO का पूरा इन्वेस्टमेंट है 60% के आसपास, 50 to 60, 20 to 25% SiO2 है, फिर Al2O3 शायद 7 के आसपास है, और फिर MgO है, और Fe2O3 है, वो एक एक 2-2% के शेयर होल्डर है। गरीब लोगों से किनारे करो। लेकिन जो सीमेंट का जो कलर होता है ना, वो ग्रीनिश या डर्टी ग्रेइश कलर होता है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल है Fe2O3 या आयरन। एक व्हाइट सीमेंट आता है, वो जो बिरला व्हाइट पुट्टी वाला व्हाइट सीमेंट है ना, वो व्हाइट सीमेंट है जिंक ऑक्साइड की वजह से, ZnO की वजह से। तो सीमेंट में से निकाल दो Fe2O3, उसकी जगह डाल दो ZnO, तो वो व्हाइट सीमेंट बन जाता है। तो इतना ध्यान रखना है। फिर से लौट के आते हैं। पहला पॉइंट, जब भी सीमेंट की हेडिंग आएगी दिमाग में आना चाहिए, इसके रचयिता, इसके क्रेता विक्रेता वॉटेवर, जो भी जिसने खोज किया है, जो भी कहते हैं, वो जो इसके आविष्कारक है वो है जोसेफ स्पीडेन। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सीमेंट में क्या क्या मेन है, कंपोजिशन के हिसाब से भी बात करेंगे। एक रॉ मटेरियल की बात करें तो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, तीन चीजें हैं। लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। जिप्सम क्यों है? तो भैया सीमेंट जो होता है उसका एक प्रॉपर सेटिंग टाइम होता है, जो जिप्सम होता है वो सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। मतलब ऐसा नहीं है सीमेंट में पानी डाला वहीं पत्थर बन गया, भैया इतना टाइम तो दो उसे जमने में, कि जहां तक ले जाके जहां में यूज करना है वो यूज कर लें। ये थोड़ी होना चाहिए कि बोरी से सीमेंट निकाला और पानी डाला और वहीं वो जम गया। तो सेटिंग टाइम को डिले करने का काम जिप्सम का है। तो टीचर्स को ये जिप्सम ज्यादातर याद होता है। जैसे ही कोई टीचर पूछता है ना तुम्हें क्या आता है और तुमने कह दिया मुझसे सीमेंट से कुछ पूछ लो, यूजुअली वाइवा टाइप के ऐसे ही होते हैं आजकल, तो तुझे क्या आता बता दे, क्योंकि हम पूछेंगे तू बता नहीं पाएगा, तो उससे कहना सीमेंट पूछ लो। तो सीमेंट में वो इसके बाहर नहीं पूछेगा जितनी बातें मैं आपसे अभी कह रहा हूँ। अब जिप्सम का काम हो गया सेटिंग टाइम डिले करना। अब जिप्सम ज्यादा भी डल सकता है, कम भी डल सकता है, तब क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी वो पता होना चाहिए। अगर सीमेंट में CaO ज्यादा डल गया, CaO बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो CaO जितना ज्यादा होता है उतना सेटिंग टाइम कम होता जाता है, वो हार्ड होता जाएगा। वही काम जिप्सम का है, अगर जिप्सम नहीं डाला तो भी हार्ड हो जाएगा। और CaO ज्यादा होने से पर्टिकुलरली वाटर ज्यादा आके इनगल्फ हो जाता है, तो क्रैकिंग जल्दी हो सकती है क्योंकि हीट ज्यादा निकलेगी। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आप सभी को मालूम है। जब भी नया घर कहीं बनता है तो हम अगले दिन स्पार्कलिंग ऑफ वाटर, पानी का छिड़काव जरूर करते हैं, बिकॉज जो सीमेंट जब सेट होता है तो एक हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो अगर वाटर से स्पार्कलिंग कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो इट विल गेट क्रैक, तो वहां क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक ना आए इसलिए स्पार्कलिंग ऑफ वाटर की जाती है। तो ये एक जनरल वाइवा क्वेश्चन होता है
ये ध्यान रखना है कि सीमेंट की सेटिंग का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और क्यों वाटर की स्पार्कलिंग करती हैं, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रैक आएगा। अगर सीमेंट में SiO2 का रेशियो जो 20 to 25% है वो बढ़ा दिया तो क्या होगा? SiO2 इसको स्ट्रेंथ जरूर देता है, हार्डनेस देता है, बट SiO2 इज वाटर रिपेलिंग, वाटर लॉगिंग नहीं होने देता। या ये कहें कि अगर SiO2 ज्यादा होगा तो सीमेंट विल बी वीक इन स्ट्रेंथ, तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो उतना पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं होगा। ठीक है, फिर नहीं कह पाएंगे इस सीमेंट में जान है, जान। ठीक है, ये आपने कहीं सुना है डायलॉग? एक बुढ़ा आता है हिंदी में कुछ ना कुछ कहता रहता है, सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट, ये होगा, छोड़ो। ओके, रिटर्निंग बैक। अब हम कंपाउंड की बात करें तो सीमेंट के अंदर कंपाउंड कौन सा है? ये तो कंस्टिट्यूएंट हुआ ना, CaO, SiO2, ये है। हाँ, ये सात्विक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो जो यूं यूं करके बोलता है, वो कहता है सस्ता नहीं छच्छे अच्छा सीमेंट। ये सही बताया इसने। चलिए लौट के आइए। कंपाउंड में यहाँ पे है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसमें ना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वर्ड अपने दिमाग में रख लो। ये मेन जो कंपाउंड है सीमेंट के अंदर, मतलब आपने क्ले मिलाया, लाइमस्टोन मिलाया, क्ले और लाइमस्टोन मिला के क्या कंपाउंड बनाते हैं, तो एज ए कंपाउंड सीमेंट में सबसे ज्यादा होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर होता है कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट, कैल्शियम सॉरी एल्यूमिनोसिलिकेट तीसरे नंबर पे होता है। तो सबसे ज्यादा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नहीं याद रखा तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट याद रखो, तुम्हारी डिग्री को सीमेंट करने का काम करेगा। अब लौट के आते हैं जरा इनकी एनसीईआरटी की भी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। अच्छा, सीमेंट बनता कैसे, ये भी है थोड़ा बहुत। सीमेंट इज अ प्रोडक्ट obtained by containing material rich in lime, CaO, and other material such as clay, which contain silica, SiO2 along with oxide of aluminium, iron, magnesium। फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं कहा है, यहाँ बस ये याद रखना है सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल, जैसे इन्होंने कहा है ना, लाइम, लाइम से CaO आ गया, और क्ले, क्ले से बाकी सब आ गया, SiO2 और ये सब आ गया, और तीसरी चीज जिप्सम है। Okay, next point is along with the oxide of this, the average composition of cement: calcium oxide 50 to 60, SiO2 20 to 25 और alumina 5 to 10। ठीक है, और इसको अभी मैं आपको और इजी कर दूंगा, वन थर्ड करके याद कर लीजिए तो भी चलेगा, एक एक वैल्यू बोलनी हो तो वन थर्ड करके बोलिएगा तो चलेगा। क्या कह रहा हूँ, वन थर्ड, जैसे आपने ये लिखा है SiO2, ये 60 कह दी नियरली, इसका वन थर्ड SiO2 नियरली 20 के आसपास आ गया, इसका वन थर्ड Al2O3 नियरली 6 या 7% के आसपास आ गया, उसका वन थर्ड नियरली 2.5% जो MgO या जो भी है वो आ जाएगा, उसका वन थर्ड नियरली 1% के आसपास Fe2O3 आ जाएगा। तो वन थर्ड करके याद कर लोगे तो भी चलेगा। और अगर एग्जैक्ट देखोगे तो जैसे अभी एनसीईआरटी में देखा 50, 60, 20, 25 और बाकी भी जो दे रखा हो याद कर लेना भैया। लेकिन ये स्टार्टिंग के तीन काफी हैं, और ये सब क्ले से आ रहे हैं और ये लाइमस्टोन से आ रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद वही है, देखिए, फॉर ए गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट द रेशियो, ये वाला पॉइंट मेरे से रह गया, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर ए गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना शुड बी बिटवीन 2.5 to 4। मतलब रेशियो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना, ये रेशियो, जैसे मैं वन थर्ड कह रहा था, 3 टाइम्स कह रहा था, ये कह रहे हैं 2.4 से 4 के बीच में हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट चाहिए तो सिलिका और एल्यूमिना में ये रेशियो होगा। एंड द रेशियो ऑफ लाइमस्टोन टू द सिलिका एंड एल्यूमिना एंड आयरन शुड बी नियर टू 2। मतलब ये कह रहे हैं, अगला पॉइंट आ जाओ भाई, ये कह रहे हैं कि अगर लाइमस्टोन ले लें और बाकी सारे इकट्ठे ले लें, क्या भाई, SiO2 है, Al2O3 है और Fe2O3 है, तो ये नियरली डबल आ जाएगा। वो आपको समझ में आना चाहिए। ये नियरली अगर मैंने ऊपर 60 लिया था और ये 20 लिया था, फिर ये 7 लिया था, फिर ये 2.5 लिया था, तो ये मिला के 30 आ जाएगा, तो 60/30 आ जाएगा। तो वो हमारी बात सही थी। तो ये दो रेशियो जरा आप याद रखेंगे। ये मैं फिर से आपको दिखाई देता हूं, ये वाली लाइन, कि अगर गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट चाहिए तो सिलिका टू एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना 2.5 और 4 के बीच में हो सकता है। एंड द रेशियो ऑफ लाइम टू द टोटल अदर
वो नियरली 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज कि ये रहा द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दो ही चीजें मेन है, लाइमस्टोन एंड क्ले। व्हेन क्ले एंड लाइमस्टोन आर स्ट्रांगली हीटेड टुगेदर दे फ्यूज टू फॉर्म सीमेंट क्लिंकर। एक रोडियां टाइप की बन जाती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसे सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। एंड दिस क्लिंकर मिक्स विद, देखो बेटा अब लास्ट में मिक्स करते हैं 2 to 3% ऑफ जिप्सम टू फॉर्म सीमेंट। फिर देखिए पॉइंट क्या है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम सिलिकेट 26, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51। मैंने आपसे कहा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट याद रखिए, और ये थोड़ा नाटक करके दे रहे हैं, ऐसे याद करना मुश्किल है। और एक है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, मैं ऐसे नहीं याद कराऊंगा आपको, मैं आपको कहूंगा आप सिंपल भाषा में ये याद करिए ऐसे बेटा, ये होता है CaO.SiO2। अगर यहाँ 2 लिखा है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, अगर यहाँ 3 लिखा है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। और एनसीईआरटी क्या कर रही है, इसे मिला के लिख दे रही है। अभी चेक करता हूं मैं, CaO2Si1 और O कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए ना, ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 या 5 ऐसे आएंगे। एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे को लग रहा है ये यही कह रहे हैं या अलग कह रहे हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट कहाँ है भाई, देखो Ca2SiO4, इसका मतलब इन्होंने यही किया है, जस्ट देने का तरीका अलग है। अब जरा इसे मिला के बोलो, ये Ca3 हो गए, ठीक है, Si1 हो गया, और ऑक्सीजन 3, ये 2, ये 5 हो गए। ये उन्होंने ऐसे कह दे रखा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और एक एल्यूमिनो सिलिकेट है, तो एल्यूमिना होता है Al2O3, सिलिका होता है SiO2। आई होप सो ये दिया होगा Al2SiO5 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, एक बार देख लेता हूं फिर भी। हाँ यहाँ कहीं है ना, ओहो Ca3 है, Ca3, अरे यार ये तो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सॉरी बेटा, ये लास्ट वाला था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ना कि सिलिकेट, सॉरी, ये लास्ट वाला सही करें, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, तो ये ऐसा आएगा जो कि 11% है, Ca3Al2O6। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप ये वर्ड याद रखें या वो याद रखें, लेकिन मेन ये है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51, 26 और ये 11% ये दे रहा है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन हो गया। इन्होंने कहीं देना चाहिए जिप्सम क्यों डालते हैं, हाँ लिखा है, शायद लिखा है when heading is setting of cement, when mixed with water the setting of cement takes place to give a hard mass। ठीक है, this is due to a hydration of molecule of the constituent and the rearrangement। The purpose of adding of gypsum is only to slow down the process of setting of cement so that it gets sufficiently hardened। तो थोड़ा वो धीरे धीरे जाके सेट होता है, तो वो sufficiently या more पावर का हो जाता है, sufficiently hardened है, स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब भैया सीमेंट है क्या, cement has become a commodity of national necessity for any country next to iron and steel। It is used in concrete and reinforced concrete। reinforced concrete वर्ड मालूम होना चाहिए, जो आजकल लिंटर्स बन रहे हैं वो आरसीसी के बन रहे हैं, तो वो reinforced concrete वर्ड यूज होता है। पहले बीसीसी था, दैट इज ब्रिक एंड कंक्रीट के, तो लिंटर में पहले आयरन की एक तरीके से फ्रेमिंग होती है, उसके बाद सीमेंट को मिक्स किया जाता है ग्रेवल पत्थरों से के साथ एंड सैंड एंड अदर थिंग, 4:2:1 में मिक्स करने के बाद उसके बाद तुमने कौन सी मजदूरी करनी है जो इतना सोच रहे हो बस। ठीक है, प्लास्टरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स एंड बिल्डिंग। तुम यार इंजीनियर आर्किटेक्ट हो, नीचे आएंगे ये मजदूर मिस्त्री वो जाने हैं, तुम तो जब इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर अपना देखो, ये सब छोड़ो। फिलहाल सीमेंट क्या होता है एक बेसिक क्लियर है सबको, सीमेंट समझ में आ गया, बेसिक वर्ड टाइप करो ना फिर बेटा। ये देखो ऑफलाइन जो बैठे वो कह रहे हैं हाँ आ गया बंद, ऑनलाइन वाले गायब। ठीक है, सीमेंट क्लियर है। निखिल, सात्विक, मानसी, चलो अब क्वेश्चन पूछना शुरू करूं इसका मैं। अच्छा, जब बच्चे सामने बैठे होते हैं ना, उनसे पूछो क्लियर है, हाँ सर क्लियर, तो मैं पूछ लूं। अच्छा एक मिनट रुको, एक बार फिर देख लेते हैं, अगर तुम्हें पूछना है तो हम देख लेते हैं, टेस्ट ले लूं,
ना, अब तो रिवीजन करना है। अगर कह दूं ना आज टेस्ट ले लें इसका, ना ना अब हमें रिवाइज करना है, ठीक है। और ये ऑनलाइन में बच गए हो। अच्छा, ऑनलाइन में सबसे बड़ा पता क्या नाटक है? सबसे बड़ा जो नाटक है, अच्छी बात मुझे लगी, तुम्हारी मर्जी है तो तुम टीचर से बोलो, नहीं मर्जी तो ना बोलो, खत्म बात है। नहीं यहाँ से चिल्लाता रहूं, हाँ भाई निखिल, हाँ भाई सात्विक, हाँ भाई ये बोलो बोलो, उसने माइक ऑफ किया, खत्म। थोड़ी देर बाद ऑन किया, सर सिग्नल नहीं आ रहे तो दोबारा पूछो क्या पूछ रहे थे। जब किसी और का आंसर देख लिया, नेट से निकाल लिया, धीरे धीरे सिग्नल ही नहीं आ रहे थे हमारे, खत्म कहानी। चलो भैया, ये लास्ट हेडिंग है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम। हमारे बस की नहीं है, तुम अपने यहाँ देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो बायोलॉजिकल में कैल्शियम मैग्नीशियम में कोई बहुत ज्यादा वो हो। An adult body contains about 25 gram of magnesium and 1200 gram of calcium compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper. यार ज्यादा मत सोचो, थोड़ा देख के पढ़ के याद कर लो कि हमारी बॉडी को कितना क्या चाहिए होता है। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि यहाँ लिखा है कि बॉडी को आयरन इतने ग्राम चाहिए तो उठा के जाके लोहे की दुकान पे लोहार से लोहा खरीदा और खा गए हैं, उसको गोलियां बना के, वो नहीं एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। चलिए ये फिनिश हो गया दिस वन। और क्योंकि हमारे पास 10-15 मिनट हैं तो हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं भाई, देखो 2-4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल। कॉमन फीचर समझ में आ गया, लार्ज साइज, लेस आयनाइजेशन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटेलिक, विद सोल्यूशन, अमोनिया के साथ जो सोल्यूशन बनेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और क्योंकि केमिकल भी पूछा है, एयर में ऑक्साइड बनेगा, वो बेसिक नेचर के होंगे, वेरी गुड साथी, तो वो बेसिक नेचर के होंगे, कंबशन करेंगे। तो ये जो जनरल बातें होती हैं ये फिजिकल और केमिकल में आ गया, लेकिन ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यही वाला दोबारा हो गया है, ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 के लिए कह रहे हैं, वही ग्रुप 1 था वैसे ही ग्रुप 2 है, बस यहाँ इन्होंने कहा है एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। जो रेगुलर ग्रेडिंग होती है ना कि साइज बढ़ता गया या आयनाइजेशन कम होती गई, ये रेगुलर एक ग्रेडिंग हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट में सेकंड ग्रुप में नहीं है, बाकी ग्रेडिंग सेम है। व्हाई एल्कली मेटल नॉट फाउंड इन नेचर, बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत बड़ा साइज है और बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी है, देयरफॉर दे आर दिस वन डू नॉट फाउंड इन नेचर। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन परऑक्साइड। भैया ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 ही है। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 की हमेशा +1 ही है, तो निकालने मत बैठ जाना। ये सोडियम परऑक्साइड था तो ऑक्सीजन का -1 है और सोडियम का यहाँ +1 है। उन्होंने सोडियम का पूछा है +1। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। अब भैया पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये कहना चाह रहा है क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है, आयनाइजेशन और कम है, इसलिए पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम क्यों कम रिएक्टिव है पोटेशियम से? क्योंकि पोटेशियम से छोटा है, आयनाइजेशन ज्यादा है। Okay, then this one is compare the alkali metal and alkaline earth metal. ये देखिए इन दोनों में कंपैरिजन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिक ऑक्साइड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो आप सिंपल क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन क्या कहेंगे? वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन दोनों देखेंगे। हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट की कम है, सेकंड की ज्यादा है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन फर्स्ट की ज्यादा है, सेकंड की कम है। ये हो गया आयनाइजेशन। दूसरा क्या था, ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर। ग्रुप 1 का साइज बड़ा है, मेटेलिक ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, तो ऑक्साइड भी बेसिक ज्यादा है, सेकंड के कम बेसिक है। थर्ड है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखो भैया जो लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रोक्साइड की मतलब सेकंड ए ग्रुप की ज्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है, बट हाइड्रेशन एनर्जी भी उनकी ज्यादा है, और जब हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो सेकंड ए ग्रुप के ऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है फर्स्ट ए से। और ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक को एक बारी मैं भी दोबारा देखूंगा, आप भी देखिएगा कि सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन में किसकी ज्यादा है। ये बात सही है कि सेकंड ए की लैटिस फर्स्ट ए से ज्यादा है, और ये भी बात सही है सेकंड ए की हाइड्रेशन भी फर्स्ट ए से ज्यादा है। लेकिन अब कंपैरेटिव देखना पड़ेगा ना कि हाइड्रेशन डोमिनेट कर रही है या लैटिस। इन जनरल हाइड्रेशन डोमिनेट करती है, तो इसीलिए मैंने कहा है जब एक आयन छोटा हो तो हाइड्रेशन डोमिनेट करती है। तो मुझे ये लग रहा है कि सेकंड ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बट कंपेयर इट, एक बार देखिएगा जरूर। Okay, in what ways lithium shows similarity with magnesium in its chemical behavior? लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पे ऑक्साइड में टूटता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का भी टूटता है। लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पे नाइट्राइट सॉरी ऑक्साइड में टूटता है, ब्राउन कलर गैस मिलती है, मैग्नीशियम में भी। लिथियम का जो क्लोराइड है
लिथियम का क्लोराइड जो है वो वाटर को रिटेन करता है, कोवलेंट नेचर का होता है, मैग्नीशियम भी वाटर रिटेन करता है, हाइड्रोस्कोपिक है। तो केमिकल बिहेवियर सोच के बोलना है। लिथियम का बाइकार्बोनेट सिर्फ सोल्यूशन में होता है, मैग्नीशियम का भी सिर्फ सोल्यूशन में होता है। तो ये हो गई मैग्नीशियम से सिमिलैरिटी, और इसका रीजन हो गया सेम चार्ज मास रेशियो। अगला है बेटा, explain why can alkali and alkaline metal cannot be obtained by chemical reduction method। तो इन्हें केमिकल रिडक्शन मेथड से क्यों अलग नहीं कर सकते? केमिकल रिडक्शन का मतलब समझते होंगे आप जी, जैसे हमने MgO लिया और साथ में कार्बन रख दिया, तो क्या Mg अलग होकर CO बन सकता है? नहीं बन सकता, बिकॉज एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इनके कंपाउंड में से इनकी ऑक्सीजन या कुछ हटाना, इसका मतलब इनसे भी हाई कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आए तो वो इनकी ऑक्सीजन छीन पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर कह दिया गया है कि कोई पैसा किसी चोर ने ले लिया है, तो ठीक है डकैत बुलाओ, तो डकैत जो है चोर से पैसा छीन लेगा। अब डकैत के पास पैसा है, आपने नेता बुलाया है, तो नहीं तुम्हारे घरों में किसी का नेता, वो जनरल बात कर रहे हैं ना, कोई है तो नहीं, तो नेता आया, उस नेता ने उस डकैत के भी पैसे छीन लिए। ये नेता जो है डकैतों से भी एक आध सारे में, ठीक है, क्योंकि पता नहीं किसका कोई आ जाए। अब उसने पैसे ले लिए नेता ने, ठीक है, चलो व्हाटएवर। कहने का मतलब एक हाईएस्ट लेवल तो होगा ना। अब हमने जैसे अभी अपने एग्जाम्पल में नेता को हाईएस्ट लेवल मान लिया, अब हम कह रहे हैं कि क्या भाई नेता से कोई चोर पैसा छीन पाएगा? तो आंसर है भाई वो डकैत का हाईएस्ट लेवल है, ये डकैती का लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट हाईएस्ट को थोड़ी हटा पाएगा। सिंपल आ जाओ केमिस्ट्री में, नाराज मत हो। जिन जिन के नेता हैं या जो आगे नेता बनना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं तुझे बाद में बताएंगे, तुम सिंपल भाषा समझो भाई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी एस ब्लॉक एलिमेंट दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट कौन करता है? जब इनसे भी कोई ज्यादा पॉजिटिव आए तो इन्हें हटाएगा। इनसे बड़ा वाला कोई है नहीं, इनसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज किसी में है नहीं, तो इनको जनरल केमिकल तरीके से नहीं हटा सकते। अगला है एक्सप्लेन व्हाई एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी ये हो गया है नेता वाला। अगला है व्हाई पोटेशियम एंड सीजियम रादर देन लिथियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सरल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में वो यूज करेंगे जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, लिथियम की आयनाइजेशन ज्यादा है, पोटेशियम सीजियम की कम। फिर कह सकते हैं कि पोटेशियम का रूबिडियम आता है वो क्यों नहीं है, पोटेशियम का सीधा सीजियम क्यों या रूबिडियम क्यों नहीं है? भैया जो नेचर में अवेलेबल होगा वो भी लेंगे ना। ठीक है कोई चीज सस्ती है लेकिन मिले तो मतलब अच्छा है यूज करने के लिए, लेकिन नेचर में अबंडेंस भी तो हो। तो रूबिडियम की अबंडेंस कम है इसलिए हम पोटेशियम एंड सीजियम यूज करते हैं। अरे भैया मैंने बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए, ताकि तुम पढ़ते रहोगे एंड इट फिनिशेस एस ब्लॉक कंप्लीटली। तो इस बैच में अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। या अरे नहीं, अभी एक पी ब्लॉक भी बचा है, आई एम सॉरी। अच्छा पी ब्लॉक किसी के एग्जाम में आ रहा है तो जल्दी मुझे बता दो किन के यहाँ आ रहा है, क्योंकि मुझे हार्टमैन, गुरु और एक आध स्कूल का और पता है उनके यहाँ नहीं आ रहा। सात्विक आ रहा है या नहीं आ रहा? 1 लिख दिया तूने तो यार। सर आ रहा है। अच्छा पी ब्लॉक आ रहा है, स्कूल बोलना बेटा। सर बेदी। बेदी में आ रहा है, चलो एक स्कूल में तो आ रहा है, वेरी गुड। और सब बीबीएल में आ रहा है सर। अरे वेरी गुड, बीबीएल में आ रहा है, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ बीबीएल में बाकी चैप्टर तो कटवा दिए। अंशी आपका स्कूल कौन सा बेटा? मानसी स्कूल का नाम तो होगा कोई, हाँ ठीक है, आपके यहाँ भी आ रहा है एमईटी, ठीक है वेरी गुड। और किसके आ रहा है? चलो 3 में 4 में आ रहा है तो हम कल से पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। इतने को रिवाइज करो और जस्ट आफ्टर पी ब्लॉक इस बैच में रिवीजन होगा। बाकी आपको ग्रुप में मैम के अपडेट मिल ही रहे हैं। मैम 6 to 7 अभी भी एक जस्ट मैसेज पीछे उन्होंने लीव किया है, यहाँ फ्लैश हो गया था कि 6 o'clock से रिवीजन उनका चल रहा है। और जैसे ही कोर्स खत्म होगा हम भी बैच बंद नहीं करेंगे कोई भी, हम भी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, है ना, जिससे कि किसी बच्चे का कोई भी टॉपिक अनटर्न ना रहे, या जरा सा भी अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो 4-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। आप जो भी आपको पढ़ना आप फ्रेंकली भेज दीजिए, उसी की क्लास अरेंज करके। और अगर तुम नहीं पूछोगे ना तो मैं टेस्ट लगा दूंगा लाइन से कि आज इसका टेस्ट है, आज इसका टेस्ट है। तो ज्यादा बेटर है पहले तुम हमारा टेस्ट ले लो फिर हम आपका टेस्ट। हैव ए नाइस टाइम, बाय। आज एंजॉय करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय बेटा।